गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हम लोग साइंस में लेसन ऊतक पढ़ रहे हैं और इस लेसन में पिछली क्लास में हमने जंतु ऊतक और जंतु ऊतक के प्रकार और उसमें हमने एपिथेलियम ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ा। उसी क्रम में आज हम आगे पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़। तो मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर संयोजी ऊतक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। तरल संयोजी ऊतक, कंकाली ऊतक और तंतुमय संयोजी ऊतक और नंबर 4 एरिओलर संयोजी ऊतक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो नंबर 1 है तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों से संबंध स्थापित करता है और शरीर में निरंतरता बनाए रखता है। इसमें रुधिर और लसिका शामिल होते हैं। तो रुधिर, ब्लड, ये एक तरल संयोजी ऊतक है और इसमें ऊतक कोशिकाएं जो कणिकाएं कहलाती हैं। रुधिर प्लाज्मा नामक तरल या द्रव जो है मैट्रिक्स में या माध्यम में गतिशील रहता है। रुधिर प्लाज्मा में प्रोटीन तंतु नहीं होते, परंतु रुधिर कणिकाएं और कोशिकाएं नामक कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। प्लाज्मा शरीर रुधिर के कुल आयतन का 55% बनाता है। ये जटिल तरल है। इसके अंतर्गत विभिन्न अकार्बनिक लवण, कार्बनिक यौगिक उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा के कार्बनिक यौगिक विलेय प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन रुधिर का पराशर दाब बनाए रखता है। ग्लोब्यूलिन कुछ प्रतिरक्षों का कार्य करती है। फाइब्रिनोजन ये रुधिर स्कंदन में प्रयुक्त होती है और ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन तथा अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड आदि जो होते हैं वो इसमें होते हैं। फिर दूसरा है कंकाली ऊतक, स्केलेटल टिश्यूज। कंकाली ऊतक शरीर का मजबूत और दृढ़ ढांचा बनाने वाला ऊतक है। ये शरीर को स्पष्ट आकृति और सहारा प्रदान करता है। ये कोमल महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े आदि के चारों ओर एक मजबूत कवच बनाता है। किसी भी अन्य संयोजी ऊतक के समान कंकाली ऊतक भी अधात्री या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मैट्रिक्स की प्रकृति के आधार पर कंकाली ऊतक 2 प्रकार का होता है, अस्थि और उपास्थि। ये ऊपर देखिए अस्थि है और ये नीचे उपास्थि। अस्थि की अनुप्रस्थ काट है और ये उपास्थि की अनुप्रस्थ काट है। तो पहले देखिए अस्थि, इसे हड्डी भी कहते हैं, बोन। तो अस्थि एक सुदृढ़ संयोजी ऊतक है और समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर का ढांचा बनाती है, जिससे शरीर की एक निश्चित आकृति बन जाती है। ये आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। अस्थि की मैट्रिक्स में जो है ओसिन नामक प्रोटीन अकार्बनिक पदार्थों की बनी होती है। अकार्बनिक पदार्थों में कैल्शियम, मैग्नीशियम के फास्फेट, कार्बोनेट तथा क्लोराइड ये इसमें उपस्थित होते हैं। अस्थि में पेरिओस्टी में या जो होते हैं इसमें अस्थि कोशिकाएं या मैट्रिक्स संरचनाएं जो होती हैं इसमें पाई जाती हैं। ये अस्थि कोशिकाएं हैं, ये एवर्सियन नलिकाएं हैं, ये इसमें अस्थि कोरक है, यह अस्थि कोशिका है। तो अस्थि की अनुप्रस्थ काटिका है। फिर नंबर 2 है इसमें उपास्थि कार्टिलेज। ये एक सुदृढ़ परंतु लचीला जो होता है ये ऊतक होता है, जो दबाव और तनाव को सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है। ये मानव के जैसे बाएं कान है, नाक का सिरा है, श्वास नलिकाएं हैं, इनके छल्ले, बड़ी अस्थियों जैसे पाँवों और बाहों की लंबी अस्थियां, इनके सिरे और मेरुदंड की कशेरुकाओं के बीच संयोजी ऊतक ये उपास्थि के बने होते हैं। तो ये उपास्थि देखिए मैट्रिक्स है, ये इसके अंदर ये रक्त कोशिका है, पेरिकॉन्ड्रियम है, ये उपास्थि कोशिकाएं हैं। तो उपास्थि में अंतःकोशिकीय पदार्थ की मात्रा जो होती है वो अधिक होती है, जो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। मैट्रिक्स में उपास्थि कोशिकाएं फैली रहती हैं और उपास्थि की सतह पर पेरिकॉन्ड्रियम ये जो है इसकी पतली तंतु जो है मजबूत झिल्ली होती है, इसके रक्षक आवरण का कार्य करते हैं। उपास्थि में रुधिर जो है ये रक्त कोशिकाएं और रुधिर नलिकाएं जो होती पाई जाती हैं। रचना के आधार पर उपास्थि अनेक प्रकार की होती है, जैसे करचाप
और श्वेत तंतुमय, लचीली तंतुमय आदि। तो ये कई प्रकार की होती हैं। ये हो गई उपास्थि। इसके बाद नंबर 3 तंतुमय संयोजी ऊतक। नंबर 3 है तंतुमय संयोजी ऊतक। तो इनका कार्य, ये विभिन्न अंगों को एक दूसरे से बांधे या जोड़े रखती हैं। स्नायु या अस्थिबंध, ये 2 अस्थियों के सिरों पर के एक दूसरे को बांध करके शरीर जो है वो कंकाल को सुरक्षित रखते हैं। और कंडरा, संकुचित तथा फैलने वाली पेशियों के सिरों को अस्थियों के सिरों में होती हैं इससे बांधे रखती हैं और पेशियों के खिंचाव और दबाव से अस्थियों का संचालन करते हैं। ये ऊतक लचकदार और दृढ़ प्रोटीन तंतुओं से बने होते हैं। एक अन्य प्रकार का तंतुमय ऊतक शरीर की बाह्य त्वचा की भीतरी अंगों पेशियों से इसको जोड़े रखता है। वसा, जो शरीर का मोटा भाग बनाता है, वो भी एक प्रकार का ऊतक है जिसे वसी ऊतक कहते हैं। ये पट्टीदार सल्की ऊतक है। ये देखिए, ये पीत तंतुमय ऊतक, इसको स्नायु या इसको लिगामेंट कहते हैं। ये वसी ऊतक है, ये वाला, इसको वसी ऊतक कहते हैं। फिर है नंबर 4 एरियोलर संयोजी ऊतक। तो एरियोलर संयोजी ऊतक ये जो होते हैं अवध और कोशिकीय संयोजी ऊतक हैं। इनकी मैट्रिक्स 2 प्रकार के तंतुओं की बनी होती है। श्वेत कोलेजन तंतु, जो जल में उबालने पर जिलेटिन में बदल जाते हैं, और पीत प्रत्यास्थ तंतु अथवा इलास्टिन। तो मैट्रिक्स में अनेक प्रकार की अनियमित कोशिकाएं जो होती हैं बिखरी रहती हैं, जिनमें से कुछ जीवाणुओं या परिग्रहण कर सकती हैं, इनको जीवाणुओं का जो होता है परिग्रहण कर सकती हैं और संक्रमण को रोक सकती हैं। इनका कार्य जो है, ये क्षति के बाद ऊतकों की मरम्मत में सहायता करती हैं। ये बाहरी जो अन्विषों जो होते हैं उनसे लड़ने में भी सहायता करती हैं। ये त्वचा को अधःस्थान नीचे स्थित पेशियों से लगाती हैं। तो ये इनके एरियोलर संयोजी ऊतक इनके कार्य हैं। इसके बाद देखिए उपास्थि और अस्थि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। तो उपास्थि ये मैट्रिक्स कॉर्डिन का बना होता है, अस्थि मैट्रिक्स ओसिन का बना होता है। उपास्थि की कोशिकाएं अर्धगोलाकार होती हैं, अस्थि की कोशिकाएं अनियमित आकार की होती हैं। उपास्थि कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, अस्थि में कोशिकाएं विभाजित नहीं होती। उपास्थि में इनमें अनेक अस्थि मज्जा का अभाव होता है, अस्थि इनमें अस्थि मज्जा होती है। उपास्थि कोमल और लचीली होती हैं, अस्थि ये कठोर होती हैं। तो ये उपास्थि और अस्थि में अंतर है। और ये बच्चों जो चित्र बना हुआ है इसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।